आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपी राइटिंग। हमने बेसिक्स पढ़ ली काफ़ी, उसमें भी बेसिक स्किल्स भी सीख ली, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, प्रपोजल, प्रेसी, री राइटिंग, सेल्स एड कॉपी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ग्रुप में एक मैसेज आया होगा जिसमें 2 अदर सक्सेस स्टोरी जो आपके सीनियर्स में से हैं वो शेयर की गई हैं। उन सक्सेस स्टोरी के साथ बताया गया है कि एक ने तो फाइवर पे अकाउंट अपना एक्टिव भी कर लिया है। उनको हम आने वाले जो फीडबैक सेशन है उसमें हम उनको उनसे टाइम लेंगे, उन स्टूडेंट से, और वो आप लोगों को वो गाइड करेंगी क्योंकि वो आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हैं और थी। और साथ में एक एड कॉपी की एक एग्जांपल जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरह से एक स्टूडेंट था हमारा जिन्होंने, आई गेस वो आप में से ही हैं, बैच 25 में से ही हैं, उन्हें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए और उन्होंने उस एड कॉपी को यूज जब किया। तो इसी तरह से आप लोग भी इन स्किल्स को यूज करके अपने बिजनेस को या लोगों के लिए लिख कर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब वो एड कॉपी, वो री राइटिंग, वो उन 2 स्किल्स को आपने माइंड में रखना है। वो भी एडवांस लेवल का टच था जो मैंने आपको बेसिक लेवल में ही ऑलरेडी कवर करवा दिया था, वो मेन कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा दिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे एड कॉपी, कॉपी राइटिंग। व्हाट इज कॉपी राइटिंग? कॉपी राइटिंग होती क्या है, किस तरह से हम कॉपी राइटिंग करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो चलें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे और इसके सैंपल्स पे हम उनको गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, कॉपी राइटिंग क्या होती है? कॉपी राइटिंग आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, कॉपी राइटिंग होती है एक्ट ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर पर्पस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बाद में क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगे नहीं तो। ब्लॉगिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, सर्विस रिव्यू, एड कॉपी, री राइटिंग, इनफैक्ट कंटेंट राइटिंग, आपके आर्टिकल्स, ये सारे के सारे जो हैं कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस मार्केटिंग प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो प्रोसीजर जो लीड्स टू अ सर्टेन कॉल टू एक्शन या सर्टेन पर्पस। जैसे कि एक्ट ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर पर्पस ऑफ मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग क्या होती है कि आपने मार्केटिंग के पर्पस के लिए आपने कुछ ना कुछ लिखना है। ओके, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉपी। जो प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं आर्टिकल, आप लिख रहे हैं एड कॉपी, आप लिख रहे हो प्रोडक्ट रिव्यू, ये सारे रिव्यू शिव्यू सब अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सारा का सारा आपका कॉपी है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो एक फिजिकल चीज होती है, लेकिन हम जब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर तो ये सारी सारी आपके प्रोडक्ट हैं। आपकी प्रोडक्ट क्या है कि जी आप एक आर्टिकल राइटर हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है कि आप एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट हैं और इनको हम कॉपी कहते हैं। सो मार्केटिंग कॉपी इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। और एक और लास्ट पॉइंट, फिर हम कुछ मजीद चीजों की तरफ चलते हैं। कॉपी राइटिंग इस ऐसा कंटेंट होता है जिसका एम होता है, उस जिसका टारगेट होता है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। आपने किसी को प्रोडक्ट रिव्यू लिख के दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दी, आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपने किसी को एड कॉपी लिख के दिया, अपने लिए लिखा, तो आप एक तो क्या कर रहे हैं, उस ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। एंड कन्विंस अ पर्सन और अ ग्रुप, कन्विंस लोगों को या लोगों के एक ग्रुप को कायल कर रहे हैं कि वो उस कंटेंट को पढ़कर एक पार्टिकुलर एक्शन लें। उस कंटेंट को पढ़ने के बाद वो एक एक्शन लें कि आया हमें ये काम करना है या नहीं करना। अब कंटेंट राइटर का मकसद क्या होगा, वो क्या करेगा, अगर वो हश पपीज एक शूज का ब्रांड है, अगर वो उसके लिए एक कॉपी राइटिंग लिखता है, उसके लिए वो एक कंटेंट लिखता है, हश पपीज की हमने एग्जांपल ले ली। अब हश पपीज ने किसी न्यू सिटी में या किसी न्यू एरिया में उसने अपनी आउटलेट ओपन कर ली। हम एग्जांपल ले रहे हैं ना,
क्योंकि अब आप तो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम करेंगे, तो आपके पास ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। डेफिनेटली पूरी दुनिया में बेतहाशा ब्रांड्स हैं, बेतहाशा प्लेसेस हैं, बेतहाशा एरियाज हैं। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं हर्ष पपीज की मिसाल के तौर पे, उन्होंने किसी नई जगह पे अपनी आउटलेट ओपन की। आउटलेट ओपन करने के बाद अब उनका मेन पर्पस, आउटलेट तो ओपन कर दी, अब वहां पे ऑडियंस कैसे आएगी, लोग कैसे परचेज करेंगे, या नियर बाय एरियाज में लोग कैसे जाएंगे, या अगर हर्ष पपीज मार्केट में आ गया तो वो ऑनलाइन किस तरह से अपने आप को, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करेगा। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, कन्विंस लोगों को कायल करेगा। पहले ब्रांड अवेयरनेस बनाएगा, अपनी मार्केट में ब्रांड की जगह बनाएगा, लोगों को कायल करेगा, और लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर एक्शन लेंगे। मिसाल के तौर पे हर्ष पपीज ने नई आउटलेट ओपन की, आप कहेंगे जी अगर आप उस फलानी आउटलेट से कोई चीज परचेज करते हैं, कोई आर्टिकल परचेज करते हैं हर्ष पपीज का, तो बाय वन गेट वन फ्री। एक छोटा सा आइडिया है, जिससे क्या हुआ, उसकी अवेयरनेस बढ़ी। लोगों ने हर्ष पपीज को तो बाद में देखा जब जगह जगह लिखा होगा एक के साथ एक मुफ्त। जो मुफ्त वाला एलिमेंट है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक ह्यूमन साइकी है, मुफ्त के चक्कर में हर बंदा ही होता है। तो जनाब अवेयरनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, अब लोग कन्विंस होंगे, और पार्टिकुलर एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ओके, अब जब आप कोई कंटेंट लिखेंगे तो अब आपको माइंड में ये है कि हम एक कॉपीराइटर हैं, हमने कॉपी राइटिंग की स्किल को यूज करते हुए मल्टीपल आर्टिकल्स, मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और इन सारी चीजों को लिखना है। तो आपके माइंड में होगा कि कॉपी राइटिंग किस लिए की जा रही है, कि वो एक मार्केटिंग उसका पर्पज है। जो जो आप लिख रहे हैं वो आपकी कॉपी है। उस कंटेंट का मकसद क्या होता है जो आप कॉपी लिख रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को कन्विंस करना, और पार्टिकुलर एक्शन उनसे करवाना। अब पार्टिकुलर एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाय अ प्रोडक्ट। आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने कोई आर्टिकल देखा, मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ एक प्लेटफॉर्म swiped.co। इसको अगर हम देख लें तो इसमें, बल्कि नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हम कोई आर्टिकल देख लेते हैं, लेटेस्ट आर्टिकल्स हम सर्च करके देख लेते हैं कि क्या है। फाइंड टॉप न्यू आर्टिकल्स, ब्लॉग कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, कंपनी हायरिंग सेंटिमेंट्स, द लेटेस्ट आर्टिकल न्यूयॉर्कर। ये कुछ नया आर्टिकल है, हम जस्ट एक मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कॉल टू एक्शन किस तरह से इसमें ऐड होता है। ये सनफ्लावर विद लव एंड हेट, सनफ्लावर के ऊपर जी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इन्होंने कोई कॉल टू एक्शन नहीं दिया हुआ, ये कोई सेल्स के हवाले से नहीं है, ये जस्ट ये देखें जी, ये देखें, ये कॉल टू एक्शन आ गया। अब ये एक द न्यूयॉर्कर एक वेबसाइट है, उन्होंने सारा एक आर्टिकल लिखा किसके ऊपर, ये है जी ऑन सनफ्लावर्स विद लव एंड हेट। सनफ्लावर फूल के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, उन्होंने कंटेंट देना था, लिख दिया उन्होंने, उसकी स्पेशलिटी, इसके वो कहाँ का यूज होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीजें। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया एंटर योर ईमेल, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। व्हाट आवर स्टाफ इज रीडिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ईच वीक। हमारा स्टाफ क्या कर रहा है वो आप जानने के लिए आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्म ऑफ एक्शन, जो कि मैंने बताया पार्टिकुलर एक्शन। उसमें क्या हो सकता है, बाय अ प्रोडक्ट, आपने पूरा कंटेंट लिखा और उसके नीचे लिख दिया क्लिक दिस लिंक टू बाय अ प्रोडक्ट। अक्सर आप ऑनलाइन देखते होंगे कि लिखा होता है कि वहां पे क्लिक दिस लिंक टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, पूरी कहानी लिखी होती है, और एंड पे लिखा होता है क्लिक दिस लिंक टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। वो आपका क्या होता है, कॉल टू एक्शन। आपका एक्शन जो आपसे परफॉर्म करवाया जा रहा होता है आपको पूरी स्टोरी सुनाने के बाद। सब्सक्राइब टू ईमेल, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई। रिक्वेस्ट मोर इन्फॉर्मेशन, आप चाह रहे हैं, आप किसी स्टडी की वेबसाइट पे हैं, किसी स्टडी प्लेटफॉर्म पे हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं
कोई वेबसाइट स्टडी अब्रॉड, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई स्टडी अब्रॉड डॉट पी के इनकी वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल टू एक्शन किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल होगा कि जिससे लोग उन तक पहुंचेंगे या उन तक, ये देखिए जी आस्क अस, ये आस्क अस लिखा हुआ था यहाँ पे, आस्क अस, ये है कॉल टू एक्शन। मैंने भी आपको बताया रिक्वेस्ट मोर इन्फो, यहाँ पे उसने आस्क अस की फॉर्म में दे दिया। अब वो एक एक्शन है कि लोग अपना ईमेल देंगे, वहां पे साइन अप करेंगे और अपनी क्यूरी वहां पे पुट करेंगे। वेबसाइट पे भी हो सकता है, आर्टिकल में भी हो सकता है, रिव्यू में भी हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है। इसी तरह इंस्टॉल एन ऐप, डाउनलोड अ रिपोर्ट और अ गाइड, आप कोई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, कोई कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहा होता है डाउनलोड अ रिपोर्ट और अ गाइड। इस पे आप क्लिक करें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब डाउनलोडर आपने ढूंढना है। अब आप यहाँ पे गए प्ले स्टोर पे, अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल्ड या इंस्टॉल्ड आ रहा है। यहाँ पे अगर वो कह रहा होगा जी इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, आपको कोई ना कोई कॉल टू एक्शन दे रहा है वो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा वो, कहीं ना कहीं ये बेसिकली एंड्रॉयड वर्जन दे रहा है। तो हम इसको देखते हैं कोई विंडोज वर्जन, ये देखें जी डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ प्रीवियस वर्जन, ये सारे कॉपीराइटिंग है सारी की सारी, हर जगह यूज होती है। शुरू में बताया था हर जगह कॉपीराइटिंग यूज हो रही है। टेक अ सर्वे, अक्सर सर्वे आ रहे होते हैं बैंक्स की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, प्ले एन ऑनलाइन गेम्स, वॉच अ वीडियो, विजिट अ वेब पेज, सब्सक्राइब टू द सर्विसेज और कॉल अ नंबर। तो इसी तरह मल्टीपल फॉर्म में आपको ये चीजें देखने में नजर आएंगी। अच्छा, उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना है, उसको याद रखना है, उसको लिखते हुए अपने माइंड में इस चीज को रखना है। मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या मेंशन करें, हम लिख लेते हैं DSLR कैमरा जो है। अब अटेंशन में आप क्या करेंगे, जब आप इस, ये एक वर्ड है आइडा, कॉपी राइटिंग करते हुए चार चीजें हैं। जब कोई बंदा आपका कंटेंट पढ़ रहा होता है तो चार चीजें हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए माइंड में रखी जाती हैं। एक कंटेंट राइटर की यही ताकत होती है कि वो इंसान की साइकोलॉजी को एकदम से पकड़ लेता है, बंदा मजबूर हो जाता है वो एक्शन करने पे। आपने आइडा को यूज किया, मिसाल के तौर पे छोटी सी अब आपको एग्जांपल देता हूं। हमने एग्जांपल ली DSLR कैमरा की। अब अटेंशन कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले बाय दी, मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, ये जब आप काम करेंगे तो आपके माइंड में इतने आइडियाज आएंगे ना कि आप बहुत अच्छी अच्छी लिखना शुरू करेंगे। बाय दी बेस्ट, बेस्ट मैंने वर्ड यूज किया बेस्ट का, इस पे फोकस करना है। बेस्ट DSLR कैमरा ऑफ द वर्ल्ड। क्या दुनिया में जो आप बता रहे हैं, क्या सिर्फ वही दुनिया में बेस्ट DSLR कैमरा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में तो बड़े बड़े DSLR है, महंगे से महंगे, हो सकता है जिसका हमने कभी सोचा भी ना हो कैसे टेक्नोलॉजी हो। लेकिन आपने एक दफा पढ़ने वाले ने, जिसने एक दफा पढ़ना है, जो चीज रिसर्च कर रहा है, वो एकदम एक दफा परेशान हो जाएगा कि यार इसमें क्या है। ये कह रहे थे दुनिया का बेस्ट DSLR है, उसकी एकदम से उसकी तवज्जो जो है ना आपके उस कंटेंट की तरफ चलेगी। या आप लिख देंगे डू यू वांट टू बाय द बेस्ट DSLR कैमरा ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह भी हो सकता है, क्या आप दुनिया का बेहतरीन कैमरा खरीदना चाहते हैं? उसके बाद इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? यू कैन गेट दिस कैमरा
by simply following the below mentioned steps. Yeah, you can get this camera at your home by simply following the below mentioned steps. अच्छा, अब आपने उसका इंटरेस्ट क्रिएट करके ना उसको ग्रैब कर लिया, उसको पकड़ लिया कि जनाब अगर आपने ये कैमरा अपने घर में मंगवाना है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को पढ़ें। अब आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो आपका कंटेंट पढ़ेगा। फर्स्ट लाइन से क्लिक मिलता है, मैं आपको इसका ही बताता हूँ भाई, जो जिसको आप लिख के दे रहे हैं उसको क्या फायदा है। वो जब लिखेगा यहाँ पे मैं यहाँ गूगल पे लिखता हूँ बेस्ट कैमरा, बेस्ट कैमरा, ये आ रहा है बेस्ट कैमरा 2020, 11 बेस्ट कैमरा मनी कैन बाय। ये लाइन है, ये वही टैग लाइन है, वही टाइटल है जो मैंने भी आपको यहाँ बना के दिया है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हम इस पर सर्च करके देख लेते हैं। द बेस्ट डीएसएलआर इन 2020। अब ये चीज हम देखेंगे, अच्छा 2020 का बेस्ट डीएसएलआर, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। हम क्लिक करेंगे, अब वो बता रहे थे दीज आर द बेस्ट डीएसएलआर टू बाय टुडे एंड डीएसएलआर्स डू स्टिल डिलीवर रियल पावर परफॉर्मेंस एंड वैल्यू ऑफ द मनी। अब ये उसने उसके कुछ बेनिफिट्स बताए। ये होती है आपकी फर्स्ट हेडिंग और ये होती है आपकी सेकंड हेडिंग। उसके बाद अब इन दो लाइंस ने भाई जिसका इंटरेस्ट होगा ना डीएसएलआर का, वो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और उसके नीचे भी जाएगा। एक तो इंटरेस्ट ये है कि वो डीएसएलआर का उसका इंटरेस्ट है, तो जब ये हेडिंग आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड हेडिंग की तरफ जाएगा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और देन वो इस कंटेंट को पढ़ेगा, आधा पढ़े, पूरा पढ़े, छोड़ दे, वो फिर उसकी मर्जी है। लेकिन जैसे ही वो उस पेज पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये एक ऐड आ रही है, ये एक ऐड आ रही है, ये एडवर्टीजमेंट आ रही है, ठीक है। ये उसके पेज पे जो ऐड है ना उसको व्यू मिल रहे हैं, वहां से एक जो सर्वर्स होते हैं वहां से वो लोग फिर अपनी इनकम अर्न करते हैं। और अगर कोई यहाँ से कॉल टू एक्शन दे दे तो उनकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रही होती हैं कंपनीज की। अच्छा, उसके बाद डिजायर। अब डिजायर कैसे क्रिएट करेंगे कि इंटरेस्ट तो हो गया कि अच्छा जी ठीक है, डिजायर उस अगले के अंदर दिलचस्पी के साथ साथ उसके अंदर ख्वाहिश पैदा करना कि वो कहे कि यार मैं ले लूं। राइट नाउ कंपनी इज offering 20% off. This is limited time opportunity to avail. सिंपली मैंने कहा कि अभी जो है ना 20% ऑफ लगा हुआ, लूट लो। सिंपल ख्वाहिश पैदा कर दी। जैसे हम कहते हैं ना 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, क्या होता है लोग अब वेट कर रहे होते हैं कि यार सेल लगेगी ना फिर नया खरीदेंगे। विंटर आउट हो रहा है तो पिछले साल के समर पे सेल लगी हुई होगी, मार्केट से जाकर समर का स्टॉक खरीद लेते हैं, अगले साल पहन लेंगे, ठीक है। और जैसे ही अब जैसे विंटर आ रहा है तो समर के ऊपर या जो लास्ट ईयर का विंटर था उस पर सेल लगी हुई होगी, तो लोग जाके वहां से परचेज करके रख लेते हैं। ब्रांडेड होते हैं, उनके डिजाइन सेम सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो चल जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता इतना। एक्शन, एक्शन में क्या कहेंगे, एक्शन में अब आप उसको लेके जा रहे हैं एक्चुअल परचेजिंग की तरफ। कॉल एट दी गिवन नंबर टू बुक योर ऑर्डर, या सिंपली आप लिखेंगे बुक योर ऑर्डर राइट नाउ, बुक योर ऑर्डर राइट नाउ। और इसका एक मार्क बना होगा नीचे जी कॉल टू एक्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, कंपनी की साइट पे चले जाएंगे, वहां से आप कस्टमर ऑर्डर परचेज कर लेगा डेफिनेटली जो इंटरेस्टेड होगा। एक तो वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, वो ढूंढ रहा है, और वो इसको पढ़ने के बाद जब लिखने वाले ने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, जो आप जैसे कंटेंट राइटर होंगे वो जब इस ट्रिक को यूज करेंगे तो कमाल हो जाएगा। जब आप को क्लाइंट काम देगा और आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके उसको काम देंगे ना, तो वो एक दफा आपका फैन हो जाएगा कि यार इस बंदे को कॉपी राइटिंग का पता है। बहुत से राइटर्स हैं जो वो अच्छा लिख लेते हैं लेकिन उनको कॉपी राइटिंग के स्टैंडर्ड फॉर्मूला का, उनको स्ट्रेटजीज का नहीं पता होता कि आइडा क्या होता है। हमने बेसिकली आइडा जो है ना, ये आपके कंटेंट को प्लान करने का तरीका है कि पहले आप अटेंशन पे लाइंस लिखेंगे,
फिर आप इंटरेस्ट पे लाइंस लिखेंगे, देन आप डिजायर पे, देन आप एक्शन पे, और साथ में हर हेडिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे इमेजेस भी डालते जाएंगे। मजीद मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में कि कंटेंट को हम री इंजीनियर करते हैं कंटेंट को, यूजर को एड्रेस कर रहे होते हैं, यूजर के पेन पॉइंट्स पे। पेन पॉइंट क्या होता है भाई, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या कहा, बाय द बेस्ट डीएसएलआर। मेरा पेन पॉइंट क्या है, मुझे कैमरा चाहिए कि यार मुझे बेस्ट डीएसएलआर चाहिए और लो प्राइस पे चाहिए। डेफिनेटली पैसे कौन नहीं बचाना चाहता। टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बात होगी। अगर आप लिख रहे हैं तो आप अगले बंदे के बारे में बात करेंगे कि आप you can save your best moments in best way। बेस्ट मोमेंट्स को बेस्ट वे में आप सेव कर सकते हैं, ये राइटर बताएगा। पर्सनलाइज एड्रेस यूजिंग नेम, हाँ अगर तो कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिख रहे हैं तो आप नेम यूज करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं जी एक और कुछ पॉइंट है, कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट सेल्स, कि आपने सिर्फ सेल्स करनी होती है। यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम जो भी लिखते हैं रिव्यू सारी चीजें वो सेल्स के हवाले से होती हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ये देखें जी, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। बल्कि मैंने आप लोगों को शायद लास्ट लेक्चर में चीज थोड़ी सी बताई भी थी एड कॉपी के अंदर। फीचर टेल्स बेनिफिट्स सेल्स, किसी भी चीज का फीचर ये बताता है कि ये चीज क्या है, और बेनिफिट ये बताता है कि यूजर को उसका फायदा क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फीचर वर्सेस बेनिफिट्स, एक फीचर है लॉन्ग बैटरी लाइफ, एक साइकिल लैंप है उसका फीचर है लॉन्ग बैटरी लाइफ। उसके अगेंस्ट उसका अगर बेनिफिट बताया जाए, मैं आपसे कहता हूं कि यार ये जो लैंप है ना इसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ है, आप कहते हैं अच्छा ठीक है वेरी गुड। दूसरा बंदा आपको कहता है कि सर ये जो बैटरी है ना ये रात में आपको महफूज रखेगी, आप कहेंगे अच्छा इतनी कमाल चीज है। उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ गया कि रात के वक्त जब आप राइड करेंगे साइकिल पे तो आप महफूज रहेंगे। भाई बात उसने भी वही की है, उसने उस प्रोडक्ट का फीचर बताया है। दूसरे ने कहा है कि स्टे सेफ एट नाइट, रात के वक्त आपको महफूज रखेगी। इसी तरह हम देख लेते हैं जेल इन्फ्यूज्ड, एक मैट्रेस है जिसपे हम सोते हैं, मैट्रेस। एक उसका फीचर है कि जी ये जो मैट्रेस है ये जेल इन्फ्यूज्ड है, इसके अंदर रिलैक्सेंट जेल लगा हुआ है, ये उस मैट्रेस का फीचर है। ओके, अब दूसरा बंदा आपको ये बता रहा है, वो कह रहा है जी छोड़ो जेल वेल, आप जब सोएंगे ना तो ये आपको रात के वक्त ठंडा रखेगा। आप कहेंगे हाँ ये बात समझ में आ रही कि एक दो बंदे वही मैटर्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है कि आप जब रात को लेटेंगे तो ये आपको ठंडा रखेगा। वो उसका बेनिफिट है, जो अल्टीमेट यूजर को जो उसका बेनिफिट हो रहा है वो हमने कंटेंट राइटर ने कॉपी राइटिंग की स्किल को यूज करते हुए उस कंटेंट में बेनिफिट पर फोकस करना है। उसके बाद जी रिमोट व्यूइंग, एक सर्विलियंस कैमरा होता है जिससे हम कैमरा से जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, या सिक्योरिटी कैमरास जो लगे होते हैं। इधर वो फीचर बता रहा है कि रिमोट व्यूइंग के आप दूर बैठ के कैमरा से चीजों को देख सकते हैं। इसका फंक्शन है कि ये रिमोट व्यूइंग है, आपको जाना नहीं पड़ता, आप कहीं भी बैठे हैं आप अपने मोबाइल से एक्सेस लेके देख सकते हैं। बेनिफिट क्या बता रहा है, कीप एन आई ऑन योर लव वंस, के आप अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, हमने पेन पॉइंट की बात की थी, पेन पॉइंट आपकी जो कमजोरी है उस पर हिट किया गया कि आप अपने प्यारों की हिफाजत कौन नहीं करना चाहता। आप जहां पे हैं आप एक्सेस करके अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे मैं आपको एक हेडलाइन बताना चाहूंगा। अब एक चीज दिखाऊं फिर हम कुछ हेडलाइंस को देखते हैं।
ये जी वेबसाइट है, यहाँ से आप कॉपी राइटिंग के कुछ हेडिंग्स में आपको दिखाना चाहूंगा, ये पब्लिश है बकायदा। हम इसमें सिर्फ देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग की, और एडवर्टाइजिंग में हम देख लेते हैं ये वाली। वो कह रहा है जी दिस कॉपी कॉस्ट $1,000 वीक एड बाय क्लाउड हॉपकिंस। वो कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ कॉपी कॉस्ट $1,000 पर वीक। अच्छा, अब अंदर क्या है किसी को नहीं पता, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये $1,000 पर वीक इसके चार्जेस हैं, इसकी कॉस्ट है, ये ऐसा लिख दिया मैंने। भाई क्या लिखा, वो तो बात की बात है, लेकिन एक दफा पढ़ने वाला कहेगा कि यार इसने ऐसा क्या लिख दिया है कि $1,000 पर वीक की कॉस्ट है इस कॉपी की, यानी कि इस कंटेंट की इसने क्या लिख दिया। वो तो अंदर देखेंगे ना, वो कह रहा है जी कॉर्पोरेशन एडवाइजरी बोर्ड नो एक्स्ट्रा चार्जेस, उसने कुछ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें लिखी हैं। तो ये होती है कॉपीराइटिंग की पावर। अब आप, अभी मैं आपको कुछ हेडिंग्स के सैंपल्स बताता हूँ कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स में सैंपल्स बनाने हैं वो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट के ऊपर सैंपल बना रहे हैं, पहले हम इसको देख लें तो बेहतर है। द बेस्ट हेडलाइंस कन्वे 2 to 3 बेनिफिट्स। एक ऐसी हेडलाइन जो 2 से 3 बेनिफिट बता रही है, 2 से 3 बेनिफिट बता रही है। मिसाल के तौर पे ये पहली हेडलाइन है, सस्टेन एनर्जी, एनर्जी को बहाल रखे, एंड रिकवर फास्टर विद वॉरियर ओट स्नैक्स बार्स। स्नैक बार्स हैं, एनर्जी को बहाल रखे और आपको जल्दी से तरोताजा कर दे, रिकवर कर दे विद वॉरियर ओट स्नैक्स बार्स। ये हैं 2 बेनिफिट्स। अब मैं इसको 3 में कन्वर्ट करता हूँ, तो सस्टेन एनर्जी एंड रिकवर फास्टर विद वॉरियर ओट्स टेस्टी स्नैक्स बार। उसने साथ में स्नैक्स बार की भी पब्लिसिटी कर दी कि इंतहाई लजीज स्नैक बार है, टेस्टी। इसी तरह एलिमिनेट एक्नी एंड हाइड्रेट योर स्किन, के आपके चेहरे से एक्नी को हटाए और स्किन को हाइड्रेट कर दे। अब वहां पे वो 3 बेनिफिट्स दे रहा है, एलिमिनेट एक्नी, ब्राइटन योर लुक एंड हाइड्रेट योर स्किन, के आपकी लुक को भी फ्रेश कर दे। 3 बेनिफिट हो गए। ये होती हैं हेडलाइंस के, आप 2 से 3 हेडलाइंस आप किस तरह से बनाते हैं 2 से 3 बेनिफिट्स की। अब अगर हम बात करें, एक होती है क्वेश्चन मार्क वाली हेडिंग और एक होती है, एक को हम कहते हैं हाउ टू और एक होती है हमारी सिंपल। ठीक है, हाउ टू और सिंपल। अगर मैं एग्जांपल दूं हाउ टू की, अभी आज हम हेडलाइंस पे काम करेंगे, हेडलाइंस किस तरह बनती हैं। हाउ टू, हाउ टू गेट स्लिम विदाउट गोइंग टू जिम, हाउ टू गेट स्लिम विदाउट लिफ्टिंग टन्स ऑफ वेट, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू buy a, how to get access to fastest internet, how to speed up your internet। ये सारी की सारी आपकी कॉपी राइटिंग की हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग्स देख के लोग जो हैं चीजें बाय करते हैं। ये किताब, आपकी जो बुक है, हम कोई बुक खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसका कवर देखते हैं। बुक हम कवर से परचेज करते हैं, एक यूनिवर्सल रूल है। और इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को एक बुक दी थी, रिच डैड पुअर डैड, ये एक टाइटल है, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, अब अमीर बाप गरीब बाप, उसका टाइटल ये अट्रैक्टिव है तो लोग उसको खरीद लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको हाउ टू की एग्जांपल बता दी। अब सिंपल हेडिंग हम देख लेते हैं, जैसे गेट 5 टॉप वेज टू बिकम स्मार्ट
गेट 3 ways to do hacking, 10 ways to do copy writing। ठीक है, ये बगैर क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हेडिंग्स की असाइनमेंट सबमिट करवानी है। आप लोगों ने हेडिंग्स को बना के उसकी पिक्चर फॉर्म में आप लोगों ने उसको अपलोड करना है। ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट है एडवांस लेवल की। कल फिर हम कॉपी राइटिंग का पूरा फॉर्मेट और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल उसका ओवरव्यू दिया और आपको हेडिंग्स बनाना सिखाई कि किस तरह से आप हेडिंग्स बनाते हैं, और आप इसको नेट से भी सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गेट टॉप 5 वेज टू बिकम स्मार्ट, गेट 3 वेज टू डू हैकिंग, हम इसको सर्च करते हैं, क्या देता है हमें, वो देखिए जी, स्टार्ट हैकिंग विद लार्जेस्ट कम्युनिटी इन हैकिंग वंस। ये हेडिंग्स कहीं भी यूज ही नहीं हुई। 10 स्केरी वेज टू गेट हैक्ड, तो ये वो हेडिंग है जो किसी ने अभी तक यूज ही नहीं की। तो ठीक है जी, ये था आज का आप लोगों का लेक्चर, और अब हम आ जाते हैं क्यूरीज की तरफ, और असाइनमेंट में आपको लेक्चर के बाद ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। अब्दुल मुइज, आर्टिकल राइटिंग की कौन सी क्लास, मतलब मैं आपका सवाल समझा नहीं। ये जो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ ना, ये आर्टिकल राइटिंग का पार्ट है। आर्टिकल राइटिंग कोई एक अलग से टॉपिक नहीं होता। कॉपी राइटिंग सीखेंगे तो आर्टिकल्स, प्रोडक्ट रिव्यू और सारी चीजें लिखनी आएंगी। मैं आप लोगों को 10 हेडलाइंस दूंगा बनाने के लिए, 10 चीजें दूंगा जिस पे हेडलाइंस आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले सबमिट करवानी है। और मैं आप लोगों को टॉपिक सेंड कर दूंगा, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, जिस पे भी हेडलाइन लिखनी है वो आप लोग लिखेंगे। अब्दुल मुइज, सिर्फ आर्टिकल राइटिंग और वेब कंटेंट राइटिंग अलहदा से हम नहीं पढ़ेंगे, हम ओवरऑल पढ़ेंगे कॉपी राइटिंग, और कॉपी राइटिंग किस तरह से की जाती है, कॉपी राइटिंग करनी है। देखिए, आर्टिकल एक पीस ऑफ कंटेंट है। आर्टिकल के अंदर आप रिव्यू भी लिख सकते हैं, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सर्विस भी इसमें इंक्लूड होती है। ये सारी मिलती जुलती स्किल्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ये सारी इनकी जो रूट है वो है कॉपी राइटिंग। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा वो है तो आप संडे वाला लेक्चर लाजमी अटेंड कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि उसमें आर्टिकल और ब्लॉगिंग का कुछ ना कुछ हम देख लेंगे। और ये वेबसाइट कंटेंट ये भी इसी से ही लिखा जाता है। नहीं नहीं, आपने पिक्चर फाइंड नहीं करनी, आपने जस्ट हेडलाइन बनानी है, जैसे मैंने भी हेडलाइंस बनाई है ना। आपने जो आपको रेलिवेंट टॉपिक दिया जाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस, आपने उससे रिलेटेड सिर्फ आप लोगों ने हेडलाइंस बनानी है। माज एग्जाम्पल मैं एक क्या, मैं 10 देने को तैयार हूँ, लेकिन एनफ है। आप लोग खुद से सर्च करेंगे, खुद से लिखेंगे अपने दिमाग से। नील पटेल का आपको बताया था, नील पटेल को यूज कीजिएगा, वहां से भी आप लोग अच्छे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जी, बैच 24 का हो गया था। अब ये दोबारा से स्केड्यूल रिवाइज हुआ था, तो इस वजह से एडवांस के लेक्चर्स अलग हुए। बैच नंबर 24 वाले ये लेक्चर ले चुके हैं पहले, जो आज का हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। सिर्फ